Hello students, let's discuss a few literary terms. Myths, first of all, myths, and another is catastrophe. Now what is myths? What are myths? है ना? Myths किसको बोलते हैं? A traditional sacred story typically revolving around the activities of gods and heroes, which aim to explain a natural phenomena or cultural practice. ठीक है, ट्रेडिशनल सेक्रेड स्टोरी एक पारंपरिक धार्मिक कहानी है ना, जो कि गॉड्स के आसपास घूमती है, गॉड्स की एक्टिविटीज, देवताओं की एक्टिविटीज के बारे में के आसपास रिलेटेड होती है, या कोई हीरोज की कहानी हीरोज के एक्शन से रिलेटेड होती है, जिसका पर्पस कोई नेचुरल फिनोमेना प्रेजेंट करना है ना, या कोई कल्चरल प्रैक्टिस, आपकी कल्चरल सांस्कृतिक जो एक चलता चला आ रहा है। जैसे अब ये देखो, व्रत की कहानियां होती हैं, ये सोमवार के व्रत की कथा है ना, ये मंगलवार के व्रत की कथा है, बुध सभी वारों के व्रत की जैसे कथा होती है, तो उसमें कोई ना कोई कहानी बनाई होती है देवी देवताओं को लेके, लोगों को लेके मिला के, जिसका मतलब उस व्रत की, उस देवता की, उस गुरु की, उस देवता की एक इम्पोर्टेंस को दिखाना होता है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिथ्स। अब वो कहानियां सच्ची हैं झूठी हैं क्या है, उनका कोई तर्क तो है नहीं, है ना, लेकिन उस कहानी का मकसद इतना जरूर होता है कि भी तुमको कोई ना कोई एक मोरल मैसेज करने हो, उस टाइम क्या कल्चरल प्रैक्टिस है, क्या कल्चर चलती आ रही है। अब जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, या कोई और व्रत होता है, गणेश चतुर्थी, संकट चौथ का व्रत होता है, चंद्रमा को देख के पानी देते हैं, तो वो क्या है? वो कल्चरल प्रैक्टिस है, चलती आ रही है, उसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है ना। तो इसी तरह से मिथ्स जो है वो स्टोरीज होती हैं, ऐसे ही सेक्रेट सी ट्रेडिशनल स्टोरी जो चली आ रही है, जो गॉड्स और हीरोज के आसपास, उनको लेके उनके आसपास की कहानी बताई जाते हैं। तो एग्जांपल्स देखो, द स्टोरी ऑफ क्यूपिड एंड साइकी, द फॉल ऑफ ट्रॉय, है ना, द मिथ अबाउट क्रिएशन एटसेट्रा। तो हम क्या कहेंगे? ए हैंडबुक टू लिटरेचर, होल मैन की बुक क्या 1995 में लिखी गई। इट डिफाइंस मिथ एज एनोनिमस स्टोरी that present supernatural episodes as a means of interpreting such natural events। कि नेचुरल इवेंट्स को बताने के लिए आप सुपर नेचुरल एपिसोड्स को बताते हुए कोई कहानी सुना रहे है ना। तो मिथ्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइथोस which means story. So every literature, whether Indian, Greek, Roman, etc., has its mythology, which is related to its religious beliefs and rituals. So myths have always been instrumental in forming the thoughts and beliefs of various cultural groups। ठीक है, तो मिथ्स हमेशा आपके थॉट्स, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट संस्कृति के जो अलग अलग लोग हैं, उनके विचारों को, उनके विश्वास को बनाने में मदद करते हैं। दो मिथ्स एंड फेबल्स बोथ आर फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो चाहे फेबल हो चाहे मिथ हो, दोनों क्या है? स्टोरी बताने का ही एक तरीका है। दे वेरी इन देयर वेरी सब्जेक्ट मैटर, उनका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होता है। Myths are stories involving supernatural events and supernatural heroes, expounding the natural events that could not be explained logically through science। ठीक है, तो मिथ्स और फेबल में डिफरेंस ये है कि मिथ में जो स्टोरीज होती हैं वो उसमें सुपरनेचुरल इवेंट्स होती हैं, सुपरनेचुरल हीरो होते हैं, है ना, जिसमें आप नेचुरल इवेंट्स के बारे में बता रहे हो, वो नेचुरल इवेंट्स जिनको आप तर्क से नहीं बता सकते, साइंस के थ्रू से नहीं बता सकते, साइंस के मेथड से नहीं बता सकते। वेयर एज अ फेबल, फेबल तो एक अलग बात हो गई। फेबल में भी स्टोरीज हैं, बट दे आर मेंट टू डिलीवर ए मोरल और स्पिरिचुअल लेसन through beasts, plants, and sometimes non-living things।
तो फेबल्स क्या है? फेबल्स भी कहानियां हैं, लेकिन उन फेबल्स का मतलब होता है कि कोई मोरल स्टोरी सुनाना, कोई स्पिरिचुअल लेसन बताना, है ना? एक कोई जानवर के थ्रू, कोई पौधों के थ्रू, या कोई भी नॉन लिविंग चीज के थ्रू, है ना, कोई भी मोरल मैसेज करवाना, दैट इज कॉल्ड फेबल, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फेबल एंड मिथ्स। तो एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं होना, है ना? नेक्स्ट comes catastrophe. Now what is catastrophe? The action at the end of a tragedy that initiates the denouement or falling action, that is called catastrophe. Catastrophe क्या कहते हैं? Action of the end of a tragedy, है ना? ट्रेजेडी के एंड में जो एक्शन हो रहा है उसको कैटास्ट्रॉफ कहते हैं, जिससे फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो गया, और उस फॉलिंग एक्शन का दूसरा नाम क्या है? डिनोमेंट, ठीक है? दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ, ठीक है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस कैटास्ट्रॉफ एज द फाइनल इवेंट ऑफ द ड्रामेटिक एक्शन, ठीक है? इट मे बी टेकन एज द फाइनल रेजोल्यूशन इन ए प्लॉट। तो हमने बताया ना कि भी एक्शन, द एक्शन ऑफ द एंड ऑफ ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के एंड में जो एक्शन है जहां से फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो गया, डिनोमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है? इट मे बी टेकन एज द फाइनल रेजोल्यूशन इन द प्लॉट। कैटास्ट्रॉफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैटास्ट्रॉफ, के आ रहा है इसमें, है ना, विच मीन्स एन ओवरटर्निंग। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कैटास्ट्रॉफ इज टू अनफोल्ड द प्लॉट, प्लॉट को खोल के दिखाना, रियलिटी दिखाना। It involves a conclusive action in a drama or a play, ensuing the climax and comprising the culmination of, है ना? क्लाइमेक्स के बाद फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है? तो थोड़ा वहां से वो क्या स्टार्ट हो गया, फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब वहां क्या हो गया? डिनोमेंट हो गया, वहां पर क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफ हो गया, ठीक है? तो ये कंफ्यूजिंग सी टर्म है। क्लाइमेक्स क्या होता है? पीक पे पहुंच गया, इमोशनली पीक पे पहुंच गया एक्शन, और कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? फॉलिंग एक्शन हो गया, डिनोमेंट हो गया, है ना? तो रिवर्सल हो गया एक्शन का। तो इट इन्वॉल्व्स अ कंक्लूसिव एक्शन इन ए ड्रामा और अ प्ले, ensuing the climax and comprising the culmination of the play. In a tragedy, it may involve the death of the hero, है ना? ट्रेजेडी की बात करो तो हो सकता है हीरो की डेथ दिखा रहे हो, क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब ही यही है, द स्टेज विल बी लेफ्ट लिटर्ड विद डेड बॉडीज, ठीक है? इन ए ट्रेजेडी इट मे इन्वॉल्व द डेथ ऑफ अ हीरो। In a proper catastrophe, order is often restored as can be visualized in Shakespearean tragedy. Hamlet, when Prince Hamlet gives his dying vote to Fortinbras as the new king. So this is the catastrophe. So what I want to highlight is the difference between climax and catastrophe. Climax is different, catastrophe is different. Climax is the emotional peak of the action from where falling action will start. और फॉलिंग एक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? डिनोमेंट, डिनोमेंट, है ना? सो द एक्शन of the end of a tragedy is called catastrophe, ठीक है? So I hope these two literary terms will be clear to you. Only two are left. One is plot and another is meter. So we'll talk about both these terms in the next video lecture. I hope you understand what I discussed today. Thank you.